दोस्तों, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल में फिर से। तो आज बात करने जा रहे हैं ज़माना माज़ी इस्तिमरारी के बारे में, जिसको आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से। तो सबसे पहले हमने पहचान लिख रखी है इस ज़माने के जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, या हुआ था, हुए थे, हुए थे वगैरह आता है। यानी कि इसकी पहचान होती है कि जो हमारे इस जमाने के जुमले होंगे उनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, या हुआ था, हुए थे, हुए थे, ये सब आएगा। और सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया है मुस्बित जुमले, है ना। और मुस्बित जुमले यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट यानी कि फाइल लगाते हैं। उसके बाद में वॉज या वर का इस्तेमाल हुआ करता है। अगर हमारा सब्जेक्ट, हमारा फाइल जो है ना वाहिद है, तो उसके साथ में वॉज का इस्तेमाल हुआ करता है। और अगर हमारा फाइल जमा है तो उसके साथ में वर का इस्तेमाल हुआ करता है। फिर वर्ब यानी कि फेल लगाया जाता है, फेल के साथ में आईएनजी जोड़ते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल लिखा जाता है। तो अभी जुमले देखते हैं। जैसे कि पहला जुमला, कल हम किताब पढ़ रहे थे, तो हम की लगाएंगे, हम की हुआ करती है वी। और ये बताया कि जमा के साथ में वर का इस्तेमाल कर रहा है, तो वी के साथ में वर, तो वी वर। और पढ़ने की हुआ करती है रीड, और इसमें एनजी जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, रीडिंग। वी वर रीडिंग। अगर किताब गैर मुतय्यन है और एक ही किताब को पढ़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, रीडिंग अ बुक। वी वर रीडिंग अ बुक यस्टरडे। गुज़रे वक्त, कल यानी कि माजी के का जो कल होता है उसमें यस्टरडे आता है, तो यस्टरडे। वी वर रीडिंग अ बुक यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, डॉक्टर मरीज की जांच कर रहा था, तो यहाँ पे डॉक्टर के लिखेंगे। और अगर डॉक्टर मुतय्यन है तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर। और ये जो है ना जमा है, जमा के साथ में वो सॉरी वाहिद है, वाहिद के साथ में लगाएंगे वॉज, तो द डॉक्टर वॉज। और जांच करने की हुआ करती है एग्जामिन। क्या हुआ करती है, एग्जामिन, ये होती है स्पेलिंग। और मैंने बताया था कि इससे पीछे वाला जो टेंस था, यानी कि जो हमने पीछे किया है जमाना, जमाना हाल इस्तिमरारी, तो उसमें मैं ये बता चुका कि अगर कोई वर्ब यानी कि कोई फेल ऐसा है कि उसके आखिर में ए आ रहा है, तो उस ए को हटाएंगे और आईएनजी जोड़ दिया जाएगा, तो हो जाएगा द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग। और फिर मरीज के लिखेंगे द पेशेंट। द डॉक्टर वाज एग्जामिनिंग द पेशेंट। मैं तुम्हारा स्टेशन पर इंतजार कर रहा था, तो मैं के लगाएंगे आई। और जो माजी हुआ करता है, आई को वाहिद मानते हैं, वाहिद के साथ में वॉज का इस्तेमाल होगा, तो आई वॉज इंतजार करने की वेट, और इसमें एंजे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वेटिंग। तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा। आई वॉज वेटिंग फॉर यू अवे स्टेशन पर, तो हो जाएगा एट द स्टेशन। आई वॉज वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर आपका इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है। सर मेरा सवाल है, स्टेशन को क्या इंग्लिश में भी स्टेशन ही बोलेंगे? जी, अच्छा, ये इंग्लिश का वर्ड है स्टेशन। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, खादिम कमरे की सफाई, खादिमा कमरे की सफाई कर रही थी, तो खादिमा को लिखेंगे मैड सर्वेंट, मैड सर्वेंट। और खादिम के लिए सर्वेंट ही लिख लेते हैं खादिम, तो लेकिन यहाँ पे हमें खादिमा लिखना है, तो हमने लिख दिया मैड सर्वेंट। और ये वाहिद है, वाहिद के साथ में वॉज। और सफाई करने की होती है क्लीन, और इसमें आईएनजी जोड़ेगा तो क्लीनिंग। मैड सर्वेंट वॉज क्लीनिंग। और कमरा, कमरे की लगा देंगे तर, मैड सर्वेंट वॉज क्लीनिंग तर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कल उन्हें पढ़ा रहा था, तो मैं की हुआ करती है आई, और ये वाहिद है तो इसके साथ में वॉज, और उसके बाद में पढ़ाने के लिए हुआ करती है, और इसमें जो जोड़कर टीचिंग बनाते हैं। आई वॉज टीचिंग, और उन्हें की हुआ करती है देम, क्योंकि देम में जो ऑब्जेक्ट है देम है, पहले बताया जा चुका है। तो आई वॉज टीचिंग देम, और कल की हो जाएगी यस्टरडे।
आई वॉज टीचिंग देम यस्टरडे। नेक्स्ट है वे मैदान में बैठे हुए थे, तो वे की लगाएंगे दे, और दे हो गया जमा तो दे के साथ में वर, दे वर बैठने के सिट, और इसमें एनजी जोड़ेंगे तो सिटिंग, दे वर सिटिंग। अब मैदान में तो हो जाएगा इन द फील्ड, दे वर सिटिंग इन द फील्ड, वे मैदान में बैठे हुए थे। नेक्स्ट है मरीज बिस्तर पर लेटा हुआ था, तो मरीज के लिखेंगे द पेशेंट, मुतय्यन अगर मरीज है तो द पेशेंट, और इसके साथ में वॉज का इस्तेमाल क्योंकि ये वाहिद है, द पेशेंट वॉज, और बैठने की वजह तो एल ए वाई ले हुआ करती है ना, लेकिन इसमें एनजी किस तरीके से जोड़ेंगे ये बात आगे जो है क्लियर हो जाएगी, तो इसमें ऐसा एनजी जोड़ा जाएगा। तो द पेशेंट वॉज लाइंग, अगर बिस्तर पर तो हो जाएगा ऑन द बेड, द पेशेंट वॉज लाइंग ऑन द बेड। तो जो यहाँ तक हो चुके हैं, दो जुमले अभी देखते हैं। नेक्स्ट है धोबी गंदे कपड़े धो रहा था, तो धोबी की लगाएंगे द वॉशरमैन, द वॉशरमैन। अब ये वाहिद है तो वाहिद के साथ में लगाएंगे वॉज, द वॉशरमैन वॉज, धोने की हुआ करती है क्लीन, और इसमें नहीं जोड़ेंगे तो क्लीन। अब मैंने कपड़े, गंदे कपड़े तो हो जाएगा डर्टी, और कपड़ों की हो जाया करती है क्लॉथ्स, तो द वॉशरमैन वॉज क्लीनिंग डर्टी क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है तलबा अपनी किताब, तलबा अपनी किताबें पढ़ रहे थे, तो तलबा के लगाएंगे द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, और ये जमा है, जमा के साथ में लगाएंगे वर, और पढ़ने की हुआ करती है रीड, और इसमें जब आएंगे जुड़ेगा तो हो जाएगा रीडिंग, द स्टूडेंट वर रीडिंग, और जमा के साथ में अपने की स्पेलिंग देर के साथ में, ये जमा नामों के साथ में देर, तो द स्टूडेंट वर रीडिंग देयर, और किताबें ये जमा है तो इसमें हो जाएगा बुक्स। तो दोस्तों ये थे मुस्बत जुमले।